हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वॉइस टॉक के आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी चाहिए और क्यों चूज़ करनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय। साथ साथ में ओटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, एटीएम क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और कुछ ऑप्शंस ग्रेक के बारे में भी हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल शीट में सारा यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है, जिसके थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और ये वीडियो मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, जो ऑप्शंस बाइंग करते हैं या ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आप मिस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हैं उन्हें पता ही है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, यानी कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल रहते हैं जिन्हें हम चूज़ करते हैं या जिन्हें हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसा हमारा मार्केट को लेकर के एनालिसिस है, अनुमान है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरफ देख रहे हैं आपने, इस तरफ मैंने कॉल के लिए बनाया है डेल्टा और कॉन्ट्रैक्ट के जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशंस है, और इस तरफ पुट है यानी कि दाईं तरफ। तो नॉर्मली ऑप्शन बायर कॉल बाई तब करते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है या उन्हें ऐसा अनुमान होता है कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है। तो जब हम मार्केट को लेकर बुलिश होते हैं तो हम कॉल बाई करते हैं, और जब हम मार्केट को लेकर बेरिश होते हैं तो हम पुट बाई करते हैं। तो दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए कैसा बिहेव करेगा। तो सपोज़ बाज़ार आज 18,000 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। अभी एग्जैक्टली मार्केट जो है 18,000 पे है। तो आपके लिए एटीएम कौन सा होगा? तो अगर निफ्टी के स्प्रेड देखें तो निफ्टी में 50-50 पॉइंट का स्प्रेड होता है, यानी 18,000, 18,050, 18,100, 18,150, ऐसे ऐसे करके 50-50 पॉइंट बढ़ता रहता है। और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का स्प्रेड होता है। तो फिलहाल हम निफ्टी को समझेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम बैंक निफ्टी को आराम से समझ लेंगे। तो सपोज़ मार्केट अभी 18,000 पे चल रहा है, तो ये मार्केट का क्या हो गया? स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस मतलब मार्केट अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि मार्केट 18,020 पे ट्रेड करे, तो आपका स्पॉट प्राइस क्या हो जाएगा? 18,020 हो जाएगा। यानी जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है वो आपके लिए स्पॉट प्राइस होगा, राइट। तो अगर मार्केट 18,000 या 18,020 पे ट्रेड कर रहा है, मान के चलते हैं, चलिए फिलहाल हम यही समझते हैं कि मार्केट अभी राइट 18,000 पे है, तो आपके लिए एटीएम कौन सा होगा? तो एटीएम का मतलब होता है एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अभी बाजार में वही प्राइस है जहाँ पे आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेना चाह रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर मार्केट 18,000 पे है तो आपके लिए एटीएम कौन सा हो जाएगा? अगर मान के चलते हैं कि 18,000 पे नहीं, 17,970, 980 इसके आसपास है, राइट। तो आपके लिए कौन सा हो जाएगा? आपके लिए 18,000 एटीएम हो जाएगा, आईटीएम नहीं हुआ, राइट। और अगर एग्जैक्टली बाजार 18,000 पे भी है तो आप उसे एटीएम मानकर ही चलें कि वो आपके लिए एटीएम होगा, राइट। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर इस फिगर को छोड़ करके हम चलिए 18,020 को कंसिडर करते हैं, तो 18,020 को लेकर के चलते हैं। तो अभी निफ्टी 18,020 पे ट्रेड कर रहा है, तो सबसे पास का जो स्ट्राइक प्राइस होगा, क्योंकि हम कॉल बाई करना अगर करना चाहते हैं तो हम ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे, ठीक है, एटीएम के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो 18,020 पे अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो 18,050 आपका एटीएम होगा। और अगर मार्केट 17,999 पे भी ट्रेड कर रहा है अगर,
इस पे ट्रेड कर रहा है तो आपके लिए 18,000 क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा। अगर स्पॉट प्राइस 17,999 है तो 18,000 आपके लिए एटीएम हो जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है, जो मार्केट का स्पॉट प्राइस है, उसका सबसे पास वाला जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आपके लिए एटीएम होगा। तो अगर 18,000 के मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, 18,020 पे, 18,010 पे, 18,030 पे कहीं भी ट्रेड कर रहा है, उस केस में आपके लिए एटीएम क्या होगा, 18,050 होगा, एटीएम एट द मनी। इसके बाद अगर इसके ऊपर काम ले तो 18,100 आपके लिए ओटीएम होगा, 18,150 भी ओटीएम होगा, और जितना ऊपर चले जाएंगे तो वो फार ओटीएम के कैटेगरी में आएगा। अगर आईटीएम की बात करें तो अगर स्पॉट प्राइस 18 पे चल रहा है और हम कॉल बाई के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे लिए 17,950 क्या होगा, आईटीएम होगा, 17,900 आईटीएम होगा, और जितना नीचे चले जाएंगे वो हमारे लिए उतना डीप आईटीएम होता जाएगा। तो मार्केट अभी जहाँ ट्रेड कर रहा है उसके सबसे पास वाला स्ट्राइक प्राइस आपके लिए एटीएम होगा। अगर आप कॉल बाय करना चाहते हैं तो उसके सबसे पास का ऊपर वाला जो स्ट्राइक प्राइस होगा सामने वाला वो एटीएम होगा, और बाकी स्ट्राइक प्राइस जो कि जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है उसके नीचे है तो वो आपके लिए आईटीएम हो जाएगा कॉल के केस में। पुट के केस में क्या होगा कि सपोज मार्केट 18,020 पे ट्रेड कर रहा है तो पुट हम लोग तब बाई करते हैं जब हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को लेकर बेयरिश रहता है, यानी हम लोग जब मार्केट में गिरावट देखते हैं। तो 18,020 पे अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो आपके लिए एटीएम कौन सा स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा, 18,000। 18,000 आपके लिए एटीएम हो जाएगा। आपके लिए आईटीएम कौन सा होगा, तो 18,000 से जितना ऊपर चला जाए, यानी 18,050 आपके लिए आईटीएम होगा, 18,100 भी आईटीएम होगा, 18,150 डीप आईटीएम। इसी तरह से हम जितने ऊपर चले जाएंगे पुट साइड में वो हमारे लिए डीप आईटीएम होता चला जाएगा। और एटीएम अभी मार्केट जहां ट्रेड कर रहा है उसके ठीक सामने वाला यानी कि नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस पुट के लिए, तो हमारा अगर 18,020 पे अगर ट्रेड कर रहा है तो हमारा उसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, 18,000। तो ये 18,000 हमारे लिए एटीएम हो जाएगा। अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है ठीक 18,000 से कुछ नीचे यानी कि 17,999 पे, या 17,000 मानकर चलते हैं 17,980 पे, तो इस केस में हमारे लिए कौन सा हो जाएगा एटीएम, इस केस में हमारे लिए एटीएम हो जाएगा 17,950। ये स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए एटीएम हो जाएगा। इसके बाद जितना नीचे चलते चले जाएंगे तो थोड़ा पास वाला को ओटीएम कहते हैं हम लोग, और जितना दूर होते जाते हैं, जितना नीचे चले जाते हैं वो हमारे लिए फार ओटीएम के कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया आईटीएम, ओटीएम और एटीएम का कंसेप्ट। अब डेल्टा को समझते हैं। तो जहाँ मार्केट चल रहा होता है, ट्रेड कर रहा होता है, उसके पास का जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है, अगर हम पुट लेना चाहते हैं यानी मार्केट को लेकर बेयरिश हैं या मार्केट को लेकर बेयरिश हैं बुलिश हैं, तो हमारा एटीएम का जो डेल्टा होता है वो होता है 0.5। 0.5 का मतलब आप उसे कह सकते हैं 50%, आप उसे ऐसा समझ सकते हैं 50%। तो यहाँ पे 50% है अगर, तो ये भी हमारा एटीएम 0.5 यानी कि 50%। 0.6 दैट मीन्स 60%, ये 60% हो गया। इसी तरह से यहाँ अगर 0.6 है तो 60%। तो एटीएम का डेल्टा 0.5 थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट 0.5 एग्जैक्ट हो या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डेल्टा जो है और भी कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, बट इसके आसपास ही होता है। हम इसे कंसिडर करके आराम से चल सकते हैं। थोड़े मोड़े डिफरेंस है जिसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो 0.5 हमारे एटीएम का डेल्टा होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका निफ्टी 100 पॉइंट जाता है
तो आपके प्रीमियम में 50% का जो है चेंज आएगा। सपोज़ अभी मार्केट 18,000 पे ट्रेड कर रहा है, आपने एटीएम का कॉल ले लिया 18,050 का आपने कॉल ले लिया, राइट। मार्केट 18,020 पे ट्रेड कर रहा है और आपने 18,050 का कॉल ले लिया, दैट मीन्स आपने एटीएम का कॉल उठा लिया है। अब अगर 18,020 से मार्केट चला जाता है कहाँ, 18,070, तो 50 पॉइंट चला गया आपके डायरेक्शंस में मार्केट। तो जैसे ही आपके डायरेक्शन में 50 पॉइंट जाएगा तो आपके प्रीमियम में 50% का चेंज आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने 50 रुपये का अगर ख़रीदा होगा कोई प्रीमियम दे करके, सपोज़ 18,050 वाला जो स्ट्राइक प्राइस था उसका प्रीमियम 50 था, तो आपका प्रीमियम बढ़ के हो जाएगा 18,070 पे जैसे ही जाएगा निफ्टी, तो 50 + 25 यानी कि 75 पॉइंट, राइट। आपका प्रीमियम 75 पॉइंट हो जाएगा या 75 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सपोज़ आईटीएम खरीद लेते हैं, यानी कि आपने ख़रीद लिया आईटीएम का स्ट्राइक प्राइस जिसका डेल्टा 60% है, 60% यानी कि 0.6 है। तो अगर निफ्टी, अब इसे हम लोग 100 पॉइंट में कंसिडर करेंगे, राइट। तो सपोज़ 18,020 पे चल रहा था प्राइस और प्राइस चला गया 18,120, यानी कि 100 पॉइंट्स मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया। तो इस केस में क्या होगा कि सपोज़ आपने अगर कोई प्रीमियम 60 का ले रखा था, तो यदि आपने कोई प्रीमियम 60 रुपीज़ का ले रखा था तो आपका प्रीमियम कितना हो जाएगा, तो आपका प्रीमियम यहाँ पे 60% से बढ़ जाएगा। तो 100 पॉइंट मार्केट आपके डायरेक्शन में गया है, तो 100 पॉइंट दैट मीन्स 60% आपका प्रीमियम बढ़ना चाहिए। तो 60% कितना हो जाएगा, तो मतलब सम फिगर में हम लोग इसे 50 रुपये ले लेते हैं, 50 रुपये नहीं, इसे हम लोग लमसम 40 रुपये ले लेते हैं, ओके। 40 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, राइट। तो इसी तरह से डेल्टा काम करता है, यानी कि निफ्टी आपने जहां ट्रेड लिया है जिस स्ट्राइक प्राइस का, और निफ्टी जहां ट्रेड कर रहा है वहां से निफ्टी जितने पॉइंट्स जाएगा उतना पॉइंट्स आपके प्रीमियम में चेंज आएगा डिपेंडिंग ऑन डेल्टा। अगर 60% है तो 60% का चेंज आएगा, अगर आपने एटीएम लिया है 50% का चेंज है तो 50% आएगा। इसी तरह से अगर आपने फार ओटीएम ले लिया है तो फार ओटीएम का डेल्टा कितना होता है, फार ओटीएम का डेल्टा अगर आपने सपोज बाज़ार 18,000 पे है और आपने ले लिया 18,200 गोल्ड, तो इसका डेल्टा कितना है, 0.2 है, यानी कि 20% का आपके प्रीमियम में चेंज आएगा। यानी कि अगर आपने 18,000 का कोई 18,000 पे मार्केट चल रहा है और आपने 18,200 का अगर लिया है, आपने कोई स्ट्राइक प्राइस को आपने कॉल उठाया है, तो यहाँ से जब ये 18,000 से 18,100 आएगा तो आपके प्रीमियम में मात्र 20% का चेंज आएगा। यानी सपोज़ अगर आपने 10 रुपये का प्रीमियम देकर उठाया है, मार्केट आ गया 18,100 पे, 18,000 पे ट्रेड करा था, आपने 18,100 पे उठा लिया, ठीक है। 18,200 का आपने कॉल ले लिया और मार्केट आया 18,100, वो भी पूरी वोलेटिलिटी के साथ, ठीक है। तो आपने 10 रुपये का उठाया था, तो आपके प्रीमियम में मात्र कितने रुपए का चेंज आएगा, आपका प्रीमियम में मात्र 20% का चेंज आएगा। दैट मीन्स अगर 10 के हम 20% निकालें तो 2 रुपये होता है, यानी आपका प्रीमियम बढ़ के 10 2 12 रुपये हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि अरे मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आ गया लेकिन मेरा प्रीमियम सिर्फ 12 रुपये ही बढ़ा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितने दूर का आप स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो उसके डेल्टा के अकॉर्डिंग ही उसका प्रीमियम बढ़ता है। साथ साथ में जो वेगा होता है, यानी कि वोलेटिलिटी की वजह से भी प्रीमियम आपका तेज़ी से बढ़ता है। अगर बहुत ही तेज़ी से मार्केट 100 पॉइंट आ जाए तो हो सकता है कि प्रीमियम आपका 10 रुपये का प्रीमियम 12 रुपये की जगह हो सकता है 15 रुपये हो जाए, 16 रुपये हो जाए, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा, राइट। तो ये पूरा डिपेंड करता है स्ट्राइक प्राइस पे कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस को चुन रहे हैं। अब ओटीएम चुनने का क्या नुकसान है,
और एटीएम चुनने का या नियर आईटीएम चुनने का क्या फ़ायदा है, ये आपको समझने के लिए थोड़ा सा ऑप्शन ग्रे का कंसेप्ट समझना होगा। तो ये है थीटा और ये है वेगा और ये है डेल्टा, ये हमारे काम के। बाकी गामा और रो जो है हम लोग एज एन ऑप्शन बायर इसे इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। तो थीटा क्या होता है? थीटा होता है टाइम का डीके, राइट। तो हम जो भी प्रीमियम लेते हैं उस पर हमारा थीटा भी इम्पैक्ट डालता है, वेगा भी इम्पैक्ट डालता है और डेल्टा भी इम्पैक्ट डालता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि थीटा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेगा का और फिर डेल्टा का। तो थीटा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो सपोज़ 18,200 का आपने कॉल उठा लिया है, आप मार्केट को लेकर बुलिश हैं, आपने 18,200 का कॉल बाय कर लिया और मार्केट अभी चल कहाँ रहा है, स्पॉट प्राइस 18,000 पे, यानी कि 200 पॉइंट दूर का आपने उठाया, यानी अभी मार्केट वहाँ पहुँचा नहीं है। तो इसका जो प्रीमियम होगा, इसका प्रीमियम जो कैलकुलेशंस होता है वो दो चीज़ों को लेकर के होता है। एक तो जो भी स्ट्राइक प्राइस के आप प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है वो टाइम वैल्यू और प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दो चीज़ों को कंसिडर करके प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है किसी भी ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस का, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर आप मार्केट 18,000 पे चल रहा है, आपने 18,200 का आपने कॉल बाय कर लिया है, तो बाज़ार वहाँ पहुँचा नहीं है, वहाँ पहुँचने में अभी टाइम है, राइट। तो चूँकि मार्केट वहाँ पहुँचा नहीं है, पहुँचने में टाइम है, तो उस टाइम वैल्यू के लिए आप पैसा दे रहे हैं। 18,200 का जो स्ट्राइक प्राइस उसका कोई अपना इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं है, लेकिन उसका टाइम वैल्यू है, तो आप टाइम वैल्यू के लिए पैसा दे रहे हैं। तो अगर बाज़ार आपके स्ट्राइक प्राइस में 18,000 पे ट्रेड कर रहा है और 18,200 तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा लेता है, राइट। यानी कि सपोज़ 2-3 घंटे बाज़ार जो है 18,000 से लेकर के 18,050 के बीच में कंसोलिडेट होता रहा, और ऐसा अक्सर होता है कि बाज़ार 2-2 घंटे, कभी कभी 2-2 ढाई घंटे, 3-3 घंटे जो है 50 से 60 पॉइंट में कंसोलिडेट होते रहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो 18,200 का जो प्रीमियम है, ये इसका प्रीमियम का प्राइस धीरे धीरे घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थीटा काम कर रहा है, यानी जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आपका प्रीमियम घटता जाएगा। भले ही मार्केट में कोई ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं हो रहा, मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम इलेप्सेशन, टाइम बीतने की वजह से आपके प्रीमियम डीके हो रहे हैं। और अगर आपने 18,200 का कॉल ले रखा है, मार्केट अभी 18,000 पे चल रहा है और प्राइस भी आपके अगेंस्ट में धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बहुत ही धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं है कि चलो बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत ही धीरे धीरे नीचे जा रहा है, यानी कि आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है। तो टाइम वैल्यू और साथ साथ में मार्केट का जो डायरेक्शंस है वो भी आपके अगेंस्ट है। इस दोनों के ऑपोजिट होने के कारण, यानी कि टाइम वैल्यू तो वैसे भी हमेशा आपके अगेंस्ट होगा ही, तो चूँकि डायरेक्शन आपके अपोजिट है तो टाइम वैल्यू और साथ साथ में डायरेक्शन की वजह से, दोनों वजह से आपके प्रीमियम जल्दी से डिके होंगे। और अगर इसमें वेगा को ऐड कर लें, यानी काफ़ी वोलेटिलिटी के साथ अगर बाज़ार नीचे जा रहा है, तो टाइम वैल्यू की वजह से भी, यानी कि टाइम बीतने की वजह से भी आपका प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है, साथ साथ में वोलेटिलिटी की वजह से भी आपका प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसी कारण से अगर आप फार OTM लेते हैं तो आपके प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर 100 में से मैं कहूँ कि 5% ही ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप फार OTM लेकर के प्रॉफिटेबल हो जाओ, वो भी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा, जिन्हें पता होता है कि आज मार्केट में इस लेवल के बाद से काफ़ी वोलेटिलिटी के साथ 100-200 पॉइंट के मूव आने वाली है, तो उस केस में वहाँ पे प्रॉफिट बनता है। अदरवाइज़ फार OTM लेकर के कभी भी प्रॉफिट नहीं बनते हैं, ज़्यादा समय नुकसान ही होता है। और अक्सर जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो बाज़ार में नए आते हैं, जिन्हें बाज़ार की कोई समझ नहीं है, वो एक तो फार OTM का कॉल उठा लेते हैं या फार OTM का पुट उठा लेते हैं, और साथ साथ में वहाँ क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ऐड कर, क्योंकि उन्हें प्रीमियम सस्ता नज़र आता है और वहाँ वो ढेर सारे क्वांटिटी उठा लेते हैं और फाइनली उनका वहाँ पे बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसलिए हमें फार OTM में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, इवन OTM में भी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब आते हैं ATM पर। तो ATM में क्या होता है कि चूँकि आप मार्केट जहाँ है उसके पास वाले स्ट्राइक प्राइस आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होता है
एक डेढ़ घंटे भी, तो भी आपके प्रीमियम में टाइम वैल्यू का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि एटीएम और आईटीएम की बात करें या डीप आईटीएम की हम बात करें, तो एटीएम, आईटीएम और डीप आईटीएम के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे टाइम वैल्यू का इम्पैक्ट आपको कम पड़ता है, क्योंकि वहाँ टाइम वैल्यू की नहीं, आप बल्कि इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए पैसा देते हैं। या एटीएम में लें तो एटीएम में बहुत ही कम टाइम वैल्यू के लिए प्रीमियम चार्ज होता है, क्योंकि मार्केट वहाँ पे इमीडिएटली चला जाता है, राइट। तो एटीएम, आईटीएम और डीप आईटीएम में टाइम वैल्यू की वजह से प्रीमियम का नुकसान कम होता है। जो भी नुकसान होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए होता है। तो अगर मार्केट 1-2 घंटे छोटे से रेंज में 20-25 पॉइंट में, 30 पॉइंट में अगर कंसोलिडेट भी होता है, तो आपके प्रीमियम में उतना तेज़ी से चेंजेस नहीं आता, या उतने तेज़ी से ना ही घटता है और ना ही उतनी तेज़ी से बढ़ता है। तो आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। साथ साथ में अगर आप एटीएम, आईटीएम में ट्रेड करते हैं तो आप आसानी से स्टॉप लॉस डिफाइन कर पाएंगे। सपोज़ अगर आप मार्केट 18,020 पे चल रहा है, आपने 18,050 की आपने कॉल ले ली, तो हमें पता है कि 18,050 का जो हमारा डेल्टा है वो क्या है, वो 0.5 है, यानी 50% है। यानी कि अगर 18,020 पे मार्केट चल रहा है, यहाँ से अगर बाज़ार 50 पॉइंट नीचे जाएगा तो हमारे प्रीमियम में कितना डिफरेंसेस आएगा, 50% का डिफरेंसेस आएगा। यानी मैंने अगर 50 रुपये में खरीदा है 18,050 का कॉल, तो अगर 50 पॉइंट मार्केट नीचे चला जाएगा तो 25 रुपये हमारा प्रीमियम घटेगा। तो मैं 25 रुपये के आसपास अपना स्टॉप लॉस आसानी से लगा सकता हूँ। और एक बार बाज़ार 18,050 से ऊपर निकल गया 18,060-70, तो फिर आपका स्टॉप लॉस 25 रुपये पे बना रहेगा, या आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थोड़ा जहां मार्केट अभी है, सपोज 18,070 पे या 18,080 पे है, आपने 18,050 का कॉल ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जहां पे मार्केट सस्टेन करेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर रख सकते हैं। यानी आप 25 पॉइंट से आपने कटा करके अपने स्टॉप लॉस को कर दिया 20 पॉइंट का, राइट, या फिर आपने कर दिया 17 पॉइंट का, 18 पॉइंट का, तो भी आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। अगर मार्केट 18,000 वहाँ से जब तक 50 पॉइंट नीचे नहीं आएगा तब तक 25 पॉइंट का आपके प्रीमियम में डिक्रीज नहीं होगा। तो इसलिए हमें एटीएम में ट्रेड करना चाहिए, ताकि हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करें। तो ऐसे जगह स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं डेल्टा को देख करके कि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। और अगर अभी ट्रेड में एंटर कर रहे हैं तो भी स्टॉप लॉस को डेल्टा के अकॉर्डिंग, एटीएम का जो डेल्टा होता है 0.5 इसके आसपास होता है, एग्जैक्ट 0.5 नहीं होता, बदलता रहता है, बट काफ़ी माइनर चेंजेस होता है, तो जैसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे आप स्टॉप लॉस आराम से पुट कर सकते हैं। राइट टाइम पे एंट्री लेते हैं, राइट टाइम पे नहीं गए, अगर आप राइट लेवल पे एंट्री लेते हैं तो उसके बाद आप एटीएम कॉन्ट्रैक्ट में 15 पॉइंट से 18 पॉइंट के एसएल में भी काम कर सकते हैं। 25 पॉइंट तो मैक्सिमम एसएल हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा आईटीएम होगा, आईटीएम में भी सेम होगा, वहाँ पे आपको 60% का जो भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर निफ्टी 100 पॉइंट जाता है तो आपका प्रीमियम भी 60% बढ़ जाएगा। यानी अगर आपने 100 का ले रखा है प्रीमियम और वहाँ से 100 पॉइंट निफ्टी आपके डायरेक्शन में चला गया, सपोज़ आपने 18,000 का ले रखा है, आईटीएम कॉल है, और वहाँ से निफ्टी 18,100 चला गया, तो इस कंडीशन में आपका प्रीमियम बढ़ के 60 रुपये हो जाएगा। यानी कि 100 का आपने ले रखा है, सपोज़ यहाँ पे 100 का आपने प्रीमियम लिया था, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 160 रुपये हो जाएगा। तो अगर आप डेल्टा के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड में एंट्री करते हैं और एटीएम या आईटीएम लेते हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं और ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओटीएम लेते हैं तो ओटीएम में आपके लिए थीटा भी आपके अगेंस्ट होता है और वॉलेटिलिटी भी आपके अगेंस्ट होगा। अगर आपके डायरेक्शन में बाज़ार नहीं है, उस केस में आप क्या स्टॉप लॉस रखें, ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होगा और बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्यों हिट हो जाएगा, इसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है, क्योंकि वहाँ पे थीटा टाइम इलेप्सेशन की वजह से भी और
जो वेगा है, दोनों की वजह से आपके प्रीमियम डीके हो रहे हैं। जबकि जो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस होता है और आईटीएम का स्ट्राइक प्राइस होता है या डीप आईटीएम का जो भी ऑप्शंस होता है, वहाँ पे थीटा का इम्पैक्ट नहीं रह जाता है। सिर्फ जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट होता है वेगा का, और वेगा में जो चेंजेस आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम में, यानी कि जो प्रीमियम का वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके वजह से चेंजेस आएंगे। सेम इसी तरह से पुट के कंडीशंस में भी होता है। पुट में हमारा जो डेल्टा है वो जैसे जैसे हम ओटीएम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे डेल्टा घटेगा, और जैसे जैसे पुट में हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे यानी कि आईटीएम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा डेल्टा भी बढ़ेगा। तो हायर डेल्टा मीन्स कि आपका प्रीमियम जो है हायर रेट से मूव होगा, आपके अगेंस्ट भी और आपके डायरेक्शंस में भी, यानी आपके फेवर में भी। तो अब मैं किस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करता हूँ, मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस चुनता हूँ, तो मैं हमेशा एटीएम में या तो फिर आईटीएम में ट्रेड करता हूँ। मैं वैसे ही डेल्टास को चुनता हूँ या वैसे स्ट्राइक प्राइस को चुनता हूँ जिसकी वॉलेटिलिटी को मैं हैंडल कर सकूँ। सपोज़ अगर मैं डीप आईटीएम चुन लेता हूँ जिसका डेल्टा 1 है, सपोज़ मैंने इसका डेल्टा 1 है, चाहे पुट उठाओ चाहे कॉल बाय करो, कुछ भी बाय करो, जिसका डेल्टा 1 है, तो इस पर क्या होगा कि अगर निफ्टी 50 पॉइंट मूव करेगा तो आपका प्रीमियम भी 50 पॉइंट मूव करेगा। दैट मीन्स आपने किसी में एंट्री लिया और वापस 50 पॉइंट नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। तो 50 पॉइंट निफ्टी के मूव करने से अगर आपका प्रीमियम में भी 50% का चेंज आ रहा है तो इसे हैंडल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली मैं डीप आईटीएम बाय नहीं करता क्योंकि इसे हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। मैं या तो एटीएम बाय करता हूँ जिसका डेल्टा 0.5 हो, या आईटीएम में मैं 0.6 जिसका डेल्टा होता है, 0.6 हार्डली मैं 0.7 तक जाता हूँ, यानी कि 0.7 यानी 70% के डेल्टा तक के स्ट्राइक प्राइस को मैं पिक करता हूँ। और अगर ओटीएम में बात करें तो मैं हार्डली जो 40% वाला यानी 0.4 वाला जो डेल्टा वैल्यू वाला जो स्ट्राइक प्राइस होता है मैं इसे चेंज करता हूँ। इससे ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस को मैं कभी भी नहीं पिक करता हूँ जिसके डेल्टा मतलब 0.4 यानी 40% से नीचे वाले डेल्टा को मैं पिक नहीं करता। 40% यानी एबव और हाईएस्ट 70% वाले यानी 0.7 तक के डेल्टा वाले जो भी स्ट्राइक प्राइस है मैं उसको पिक करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, और यही आइडियल होता है। और ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर जो हैं इसी डेल्टा वाले स्ट्राइक प्राइस को पिक करते हैं, क्योंकि जब आप इन डेल्टा वाले स्ट्राइक प्राइस को पिक करते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करना बहुत ही आसान होता है, और आप पहले से स्टॉप लॉस और टारगेट्स जो है सिस्टम में पुट करके भी रख सकते हैं ताकि इमीडिएटली आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाए और आपको एग्जिट मिल जाए। मैं नॉर्मली सिस्टम पे स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं रखता, मैं टारगेट लेवल के अकॉर्डिंग रखता हूँ कि अगर इस लेवल के नीचे अगर यानी कि अगर मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट बाजार गया तो कोई सर्टेन लेवल को ब्रेकआउट करके अगर 5 मिनट या 3 मिनट के कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो मैं अपना एग्जिट प्लान कर लेता हूँ। और अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में है तो जो लेवल जो टारगेट मैंने सेट कर रखा है उसके ऊपर जाके मार्केट क्लोजिंग दे देता है या उसके आसपास दे देता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ वाइस टॉक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।